आप में से गुड इवनिंग, आप सभी का हीलिंग कोर्स सेशन 1 में स्वागत है। आपको जिनको भी कुछ क्वेश्चन है अपनी बीमारी से रिलेटेड, कोई भी परेशानी है, तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में डालिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिनका पहले आएगा उनका पहले लिया जाएगा। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे सामने क्वेश्चन नहीं कर सकते। मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, नाम चाहिए। नाम बताइए आपका। पहले जिया भोजवानी, नाम बताते जाइए, फिर मैं आपको बुलाते जाऊंगा। जिया भोजवानी आपका नंबर 1 होगा, ठीक है। 1911 1980। और आप बताइए ज्योति आसानी। हाँ, पर मैं वो चैट बॉक्स और ये नहीं यूज कर सकती हूँ, मुझे नहीं आता है करना। आपका डेट ऑफ बर्थ बोले बताइए। तो मैं डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11th अगस्त हाँ हाँ 1955। 1955। हाँ यस। ठीक है। और किसी को पूछना है अपना क्वेश्चन? पहले सबका नंबर लिया जाएगा, फिर बीमारी के अनुसार आपको कोड दिया जाएगा। जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी हेल्थ इश्यू, बीमारी है, पूछना चाहते हैं तो पूछें, और फिर हीलिंग कोड हम देंगे। चलें, जिया मोटवानी तो जिया भोजवानी, आपका क्या हेल्थ इशू है? सर एसिडिटी प्रॉब्लम एंड हेडेक प्रॉब्लम। ओके, एसिडिटी। अच्छा, हेडेक नॉर्मल है कि कभी कभी होता है? कॉमन है क्या हेडेक? लगभग रेगुलर मतलब 4 डेज रहता है ना वीक। और एसिडिटी? एसिडिटी भी होती रहती है, ब्लोटिंग ज्यादा होती है। ओके ओके, ज्योति जी आपकी क्या तकलीफ है? नीज में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द। कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी करवाई आपने? नहीं नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, आपका अभी वेट? थोड़ा है, मैंने ज्यादा, मेरा वेट 57 58। ठीक है। और किसी को कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू है? मुझे शुगर भी है ओके, और थायराइड भी है। आप बोलेंगे सब तो है। आपकी थायराइड की टेस्ट कंपल्सरी हो रही है? रेगुलर टेस्ट करा रहे हैं आप थायराइड की? हाँ 3-4 महीने पहले कराई थी। और शुगर कितना रहता है? शुगर 250 तक रहता है। शुगर की और थायराइड की आपको रेगुलर चेक टेस्ट करवानी है, बाकी कोड मैं दे रहा हूँ। और किसी को कुछ हेल्थ इशू है तो बताइए, तो हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लो बैक में पेन है। क्या नाम है आपका? महक। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 4th जुलाई 81। लो बैक पेन? हाँ, लो बैक में। आपका वेट ज्यादा है क्या? नहीं, 57 58। ओके, और किसी को कोई तकलीफ है? और कोई किसी को बीमारी, कोई तकलीफ? ओम शांति। ओम शांति। कैमरा ऑन करके अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। ज्योति है ज्योति। और 11/1/71। क्या को प्रॉब्लम है बोन आपको? फॉर्म है, बोन फॉर्म है दोनों पैरों में। बोन्स? बोन फॉर्म, हड्डी बढ़ जाती है। हड्डी भर जाती है, ओके। कहाँ पर?
हील्स में। हील्स में, हाँ, मतलब एंकल जॉइंट के नीचे, पैरों में। हाँ हाँ एंकल जॉइंट के नीचे। जी नहीं, थोड़ा सा अंदर साइड, तलवे साइड थोड़ा सा, बिल्कुल कॉर्नर में नहीं, 2 इंच जैसे थोड़ा अंदर। एंकल कॉर्नर में, ओके। एंकल कॉर्नर में नहीं, बिल्कुल कॉर्नर में नहीं, थोड़ा तलवे के साइड, मतलब बीच से थोड़ा और कॉर्नर में नहीं। मुरड़े मुरड़े के टाइप बताओ सोनी। हाँ, मुरड़े, हाँ मुरड़े सिक्के से नीचे थोड़ा। ओके, और किसी को कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? आइए, आज का फर्स्ट प्रॉब्लम जो है एसिडिटी, ठीक है। जिनको भी एसिडिटी है उन सब के लिए कोड है। वैसे तो डेट ऑफ बर्थ से हम हीलिंग कोड सजेस्ट करते हैं, बट एसिडिटी ये कॉमन इशू है, तो उसके लिए कॉमन कोड है सबके लिए। कोड को कैसे यूज करना है मैं वो लास्ट 10 मिनट में बताऊंगा, आप सिर्फ अभी नोट डाउन कर ले। तो एसिडिटी का कोड है इनकी दो प्रॉब्लम, एक एसिडिटी है और एक हेडेक है। अब कोड हमें ऐसा लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको कोड लिखना है। एसिडिटी का कोड है 2755362। ये एसिडिटी के लिए है, और हेडेक के लिए है 237455। जो भी कोड हम लिखेंगे उसे ऐसे ही लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले 27 लिखा, फिर थोड़ा सा हम स्पेस देंगे, फिर 55, फिर स्पेस, और फिर 362। और हेडेक के लिए जो कोड है वो है 23, फिर 74, बीच में स्पेस दिया, और लास्ट में 555। ठीक है, तो ये हमारा हेडेक और एसिडिटी का कोड कैसे लिखना है वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब सेकंड, और किसी को कोई इशू है जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं नी पेन, घुटनों का दर्द। नी पेन के लिए है 29111977। ये आपका नी पेन के लिए है। अब आपको ये जो नी पेन है, तो ये जो कोड है 2911,
1977। ये आपको अपने लेफ्ट घुटने के आसपास लिखना है, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर मैं एक कॉमन जगह बताऊंगा। लेफ्ट के लिए अलग और राइट के लिए अलग होगा? हाँ मैं बता रहा हूँ, नहीं कोड वही रहेगा, कोड वही रहेगा। तो आप दोनों घुटनों के पास लिख सकते हैं, या एक कॉमन प्लेस है, मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट है इनका थायराइड का प्रॉब्लम है। आपका जो थायराइड का इश्यू है, इसमें आपका वजन बढ़ा है कि कम हुआ है? कम भी इतना नहीं हुआ है, पर कम हुआ है समझिए, बड़ा नहीं है। ओके, तो ये कोड है 8686-694। जिसकी वेट बढ़ती है उसका कोड अलग रहता है? हाँ, वेट का अलग कोड है, ये नी पेन का और थायराइड का है। नहीं, थायराइड में वेट बढ़ती है ना, वो पूछ रही हूँ। हाँ इसलिए थायराइड में मैं, किसका किसका? हाँ हाँ वही इनको मैं पूछा तो उन्होंने बोला कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। तो एक नॉर्मल नहीं, कोड है। मेरा बड़ा नहीं। हाँ, हाँ, एक मेरा बड़ा नहीं। नॉर्मल कोड है, ये कॉमन कोड ही मैं दे रहा हूँ। अब जैसे कि ज्योति जी, आपको नी पेन है और थायराइड का है, शुगर और का मैं शुगर। शुगर का मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब आपको एक और रेमेडी करनी है ज्योति जी, आपकी डेट जी। ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको एवरी सैटरडे, हर शनिवार को अपने आसपास कोई भी जो गरीब लोग हैं, जो स्वीपर हैं या मजदूर हैं, उनको थोड़ा बहुत खाना खिला दीजिए, हम्म, ठीक है। कोड तो आपको लिखना ही है नी के आसपास, और फिर शनिवार को किसी को थोड़ा सा खाना भोजन करवा लीजिए। नेक्स्ट है महक बसंतानी का। उनका लो बैक पेन है। बैक पेन के लिए ये कोड है 7878-833। लो बैक पेन या साइटिका, अगर किसी को भी साइटिका का भी प्रॉब्लम है तो ये कोड को अप्लाई कर सकते हैं। 7878-833, ये लो बैक पेन के लिए कोड है। आपको ऐसे ही लिखना है 78, फिर थोड़ा सा स्पेस, 78 फिर स्पेस और 833, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेते हैं हाइट इंक्रीज के लिए भी हम लेते हैं।
नेक्स्ट लेते हैं ज्योति जी का। जो बोन फॉर्मेशन होता है, जो हड्डी है थोड़ी सी बढ़ती रहती है। ज्योति जी, ज्योति जी हैं? जी 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 हाँ, आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। जी आप पूरा नाम लिखिए अपनी डिजीज का चैट बॉक्स में। जी। रिंकल का 9/3/2007 हाइट। बहुत ही इसमें ज्योति जी, ये जो आपका बोन फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है कब से है? नियरली 10 साल से ज्यादा हो गए होंगे, 10-12 से। 10-12 साल। आपका वेट ज्यादा है? नहीं, मेरी हाइट है 4.9 और वेट है मेरा 56-57। आप बताइए, ज्यादा है? नहीं नहीं, नॉर्मल है। आपका कुछ इन्फ्लेमेशन या जलन की तकलीफ रहती है बॉडी में? नहीं कुछ हीट का प्रॉब्लम है बॉडी में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना? एक्चुअली वो भी मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट ने कंट्रोल करना बता दिया है, तो हाँ। मेरा इन कंट्रोल रहता है। लेकिन जब भी थोड़ी एक्सर्शन ज्यादा करती हूँ या चलना फिरना ज्यादा होता है तो दर्द ज्यादा करता है। और ठंडी के दिनों में थोड़े बोन्स में जैसे थोड़ा होता है, उस हिसाब से ठंडियों में थोड़ा होता है। तो आपको एक तो गर्म पानी रेगुलर पीना है, ये बताया आपको? हाँ, गर्म पानी के लिए बताया है मेरे को। अब आपका जो बोन्स का इशू है सिर्फ हील्स में, और कोई बॉडी में नहीं है? नहीं, और कहीं भी कुछ भी नहीं, और कैल्शियम भी प्रॉपर है, मैंने चेक करवाया हुआ है। ओके। एक मैं आपको कोड दे रहा हूँ, आप उसको फिलहाल यूज कीजिए और फिर नेक्स्ट वीक बताइए, नहीं तो फिर एक और कोड आपको दिया जाएगा। जी ये आपका कोड है 13। और किसी को कोई प्रॉब्लम, डिजीज इश्यू, तो उसका हीलिंग कोड सजेस्ट करेंगे। ठीक है। अब जिन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं उनको हीलिंग कोर्स दिया गया है। अब कैसे यूज करना है,
हाइट का मैं शेयर करूंगा। रिंकी का डेट ऑफ बर्थ को मैं देखते हुए उसकी हाइट का मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। तो दो मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। एक शुगर के लिए ज्योति जी का और एक रिंकल के लिए हाइट का। अब आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप सामने आ जाइए। रोशनी जी, रोशनी जी बताइए आपका हाँ। नाम और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 30 जून 13 के 30। 30 ओके, 30 जून 1972। ओके। आपका है हेयर फॉल के लिए हाँ। वीडियो चालू है। आपको स्किन का कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं कुछ भी नहीं। हेयर फॉल का कोड है 8150 561। 8150 561 ये हेयर फॉल का कोड है। ये भी एक जनरल कोड है, जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसे यूज कर सकते हैं। हेयर फॉल, हेयर लॉस। तो कैसे यूज करना है वो सामने आपको इस सेशन में आना होगा। अब इस कोर्स कोड को कैसे अप्लाई करना है अब उसको हम समझेंगे। उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, प्रोसीजर है। हाँ। ठीक है, अब सभी का हो गया। कोड्स भी मैंने बता दिए। अब कैसे यूज करना है? सबसे पहले आपको कोड जब यूज करना है तो उसके 5 मिनट पहले आंखें बंद करके बैठना है और किसी भी 5 लोगों को थैंक यू बोलना है। ये स्टेप्स हैं, इससे आपको फॉलो करना होगा। और डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर की जो टेस्ट रिकमेंड करते हैं, मेडिसिन को बंद नहीं करना है, वो आपकी चालू रहेगी। प्लस ये कोड्स को कैसे यूज करना है वो हम समझेंगे। कोड को आपको लिखना है लेफ्ट हाथ पर, राइट। ये लेफ्ट हाथ है। लेफ्ट हाथ पे ऐसे कोड लिखना है आपको, जैसे ये लिखे हुए हैं, जैसे मैंने दिखाया कोड वैसे लिखना है। लेफ्ट यहाँ रिस्ट पर या पूरे हाथ में आप लिख सकते हैं। अब जिनको नी पेन है वो अपने घुटने के आसपास भी लिख सकते हैं। जिनको नी पेन है वो घुटने के आसपास लिख सकते हैं, राइट। जिनको हील्स का जो बोन फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है वो एंकल जॉइंट के आसपास लिखें, दोनों पैरों में। वहां पर भी लिखें और यहाँ पर भी लिखें। अगर आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ ऊपर शोल्डर की ओर आप लिख सकते हैं, पर हाथ लेफ्ट ही रहेगा आपका। ठीक है। कोड लिखना है ब्लू पेन से, ब्लू इंक। रेड, ग्रीन, ब्लैक ना यूज करें। ब्लू इंक से आपका हीलिंग कोड आपको लिखना है लेफ्ट साइड हाथ में। रिस्ट पे लिखते हैं तो अच्छा है, नहीं तो पूरे हाथ में आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब वो कितना टाइम लिखा हुआ रहेगा?
हाँ वही मैं बता रहा हूँ, आपको कम से कम 21 दिन लिखना है, 21 डेज डेली। डेली लिखना है। और और टाइम कितना? मिटने ना दें, अगर मिट भी गया तो फिर से वहां लिख दें। कोड आपके, आपने जहां पर लिखा है वहां कंपल्सरी होना चाहिए। ये अगर मिट भी जाता है फिर से लिखिए, दिन में जितनी बार लिख सकते हैं लिखें, ये मिटने ना दें जहां पर भी आपने स्नान लिखा है। स्नान करते हैं तो फिर मिटेगा ही ना। हाँ, तो फिर से उसके बाद फिर से आपको लिखना है। तो ऐसे रिस्ट पे मैं दिखा देती हूँ, ऐसे भाई रिस्ट पे लिख सकते हैं। हाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है रिस्ट पर, आपका थोड़ा क्लियर कम दिखता है मेरे को। ये रिस्ट है मेरी। हाँ हाँ हाँ, अभी थोड़ा अब दिख रहा यहाँ पर बस रिस्ट पे आपको लिखना है। मैं इसका फोटो भी ग्रुप में डाल दूंगा। है। थैंक यू। और लिखने मैंने 21 दिन रह ही रहे उस पे 21 दिन लेफ्ट। कम से कम लिखना है, ये सबके लिए है। और जिस दिन आप शुरू करेंगे तो मतलब डेली आपको 5 मिनट एक अच्छे से स्थान पर बैठना है, मतलब आपका मंदिर के आसपास या कहीं भी जहाँ शांति हो, वहां आपको 5 मिनट बैठना है। सबसे पहले 5 लोगों को थैंक यू, धन्यवाद करना है। कोई भी 5 लोग या कोई भी 5 चीजें, इस समाज की, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, कुदरत, किसी को भी 5 लोगों को आपको थैंक यू कंपल्सरी करना है, नहीं तो वो एनर्जी का फ्लो आपके हीलिंग कोर्स में नहीं जाएगा। ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि हमने लिख लिया और फायदा हो जाएगा, नहीं। ये हीलिंग कोर्स हैं, इन्हें हमें एनर्जी देनी होती है, राइट। जितना आप एनर्जी दोगे अपने आप को, मतलब अपने हीलिंग कोर्स को, तो ही इनका फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। अब जैसे ही आपने सुबह सुबह 5 मिनट 5 लोगों को थैंक यू कहा, उसके बाद अपने हाथ पर आप ये कोर्स लिख लें, या जहां जिस बॉडी में प्रॉब्लम है वहां पर लिखें। एक ऑप्शन ये है, ये कंपल्सरी करना है। सेकंड ऑप्शन है आप किसी भी पेपर पर लिख लें, जो कोड आपको बताए गए हैं वो कोड किसी भी एक पेपर पर लिखें, और उस पेपर को अपने तकिए के नीचे आप रख दें। पर यहाँ बॉडी पर लिखने से ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। सब कोड्स के लिए ब्लू इंक ही चलेगी? जी सब कोड्स के लिए ब्लू ब्लू कलर इंक ही चलेगी? हाँ, इंक जो है ब्लू ही होगी, ब्लू इंक से ही हमें लिखना है, और कोई इंक यूज नहीं करें। और ये कोड और किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें कि ये कोड आप और किसी को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर उनको तकलीफ है तो हमारा हर शनिवार को ये सेशन होगा, उन्हें यहाँ पर आइए और उनका सामने से डेट ऑफ बर्थ नाम से देखकर उन्हें कोड दिया जाएगा। मैं ये जो कोड दे रहा हूँ, पहले मैं उनको अपनी थोड़ी एनर्जी देता हूँ, तो ही मैं आपको दे पा रहा हूँ। तो आप किसी से शेयर नहीं करें, जिनको प्रॉब्लम है इस सेशन में ले आइए, ये आपके पर्सनल यूज के लिए है, इस बात का ध्यान रखें। हेयर फॉल का आपने बोला ना, ये जनरल कोड नंबर है। हाँ, हेयर फॉल एक जर्नल है, पर फिर भी एक बार सेशन में आएंगे और यहाँ से कोड लेंगे तो कुछ ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि उनको अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे यूज करना है। कोड को अगर आपने अच्छे से यूज किया तो उसका फायदा भी होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? मतलब इधर हम लोग लेफ्ट हैंड पे लिखें कोई भी कोड,
भाई जैसे अभी समझो हेयर फॉल का भी लिख रही हूँ, लो बैक पेन का भी लिख रही हूँ, तो दोनों लिखूं लेफ्ट हाँ हैंड पे? हाँ, अब ये मेरा आप दिख और रहा नी का होए तो नी है पे 4 है। लिखूं? जी जी, ये 4 कोड और मैंने लिखे हैं। अनदर अनदर या तो फिर पेपर पे लिख के पिलो के नीचे रख दूं? हाँ, अभी आपको पेपर पर लिखिए, जहां सोते हैं उस लो के नीचे आप रखिए। 21 डेज। 3 हो 4 कोड हो जितने भी हो, अब यहाँ पर देखिए मेरे 4 कोड है मैंने लिखे हुए। और कहीं बॉडी में जो प्रॉब्लम है, लो बैक पेन आपका था ना आई थिंक। जी जी। हाँ। हाँ, और तो आप, थायराइड का भी लेफ्ट हैंड पे ही लिखना है? हाँ, थायराइड के लिए लेफ्ट हैंड में ही रहेगा। लो बैक पेन है तो आप किसी को बोलकर पीछे बैक में लिखवा सकते हैं। एक परमानेंट मार्कर भी आता है, परमानेंट मार्कर आता है। अगर बैक में आप बार बार नहीं लिख सकते हैं तो परमानेंट मार्कर से लिखवा लीजिए। इस हीलिंग कोर्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये एनर्जी वाले डिवाइन कोर्स हैं, तो इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। परमानेंट मार्कर कितने दिनों में फिर उतरेगा? वो देख लीजिए जितनी बार। ऐसा नहीं भाई, परमानेंट लिख दें लेफ्ट हैंड पे तो फिर परमानेंट नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ पूछ परमानेंट रही में थी। बहुत ज्यादा टिकता है वो। अच्छा, ओके थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट? ये जो एसिडिटी और हेडेक का बताया, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि जिन्होंने आपको बर्थ डेट बताई वो ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं? हेडेक के लिए आपको मिलना होगा। एसिडिटी जो है ना कॉमन है। हेडेक में कई बार क्या होता है कि कुछ ब्रेन का या और प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए एक मैंने एसिडिटी की वजह से भी हेडेक होता है? तो कहा अगर कि वो डेट हो ऑफ बर्थ। तो, जी, अगर एसिडिटी की वजह से हेडेक हो तो? किसको है जी वो प्रॉब्लम, किसको है? जी, मैं पूछ रही हूँ जनरली, अगर एसिडिटी की वजह से, कभी कभी एसिडिटी तो होती है कभी कभी, तो कभी वो एसिडिटी की वजह से अगर हेडेक हो जाता है तो क्या करें? मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे कभी फास्ट रखते हैं तो वो। जिनको तकलीफ है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखकर वैसे गाइड किया जाएगा। आप समझ अच्छा, रहे हैं? तो ये एसिडिटी अच्छा, ये हेडेक सेशन अब खत्म होने हम वाला है। लोग ये सेशन खत्म होने वाला है। आप फिर से वही लिंक से ज्वाइन करें तो हम आगे फिर बढ़ेंगे। 5 मिनट और लगेंगे और ओके। कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। आप लिंक से फिर से ज्वाइन करें यही सेशन के लिए। 5 मिनट और एक इम्पोर्टेंट आपको चीज बतानी है।